मेरी बनती थी, मैं सब्र के साथ चलता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि मुझे किसी से गिला नहीं है। कुछ मोरे होते हैं, यूज़ होते हैं, वो जहाँ से यूज़ हो रहे हैं कौन कर रहा है, मेरे पास बहुत सी तफसील आ चुकी है, लेकिन अभी मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास एविडेंस कैनोनिकल ऑर्डर में आ गई है कि किसी ने मुझ पर रेप का इल्ज़ाम लगाया 6 दफ़ा। बाद में रेप का इल्ज़ाम जो है उसको कन्वर्ट कर दिया, वो जो होता है असाल्ट में, यानी हाथ लगाया था पैंट को। पैंट और शलवार की मुझे सारी दुनिया को पता है, वो कोर्ट में ने कहा, सब ने कहा। तो जो मैंने दरख्वास्त दी है कि मिसप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स करके पहले मेरे पे रेप का इल्ज़ाम तो लगता रहा, फिर दस्तराजी का इल्ज़ाम लगा जो मेरे और गिलानी साहब पे लगा, तो मेरा राइट बनता है ना क्लैरिफिकेशन दूँ। तो मैंने FIR के लिए कहा है कि झूठ बोल के। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर का। मैंने सुओ मोटो लिया और सुओ मोटो कानून के मुताबिक लिया और वो FIA के रिकॉर्ड का हिस्सा बना। वो इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन हो गया, केस रजिस्टर होके कोर्ट में चलान चला गया। तो मेरा पॉइंट प्रूव हो गया कि मेरी लीडर के ख़िलाफ़ एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया जो नहीं लगना चाहिए था। मेरे पे लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे धमकियाँ भी आईं, उन लोगों का नाम भी पता जो मेरे पास आए। एक बात सुन ले मेरी, और मैंने प्रेशर को नहीं लिया। मुझे ये भी कहा कि आपके ख़िलाफ़ बहुत कुछ हो सकता है। मैंने कहा ये तो मोहतरमा के ख़िलाफ़ है ना, वो मैं नहीं कर रहा। अगर मेरे किसी वर्कर के ख़िलाफ़ भी होता मैं ये केस वापस ना लेता। मैंने विदन उसी दिन ही मेरा लगा इल्ज़ाम कि आरिफ ज़रूनी को मैंने इलीगल POC दिया, वो भी क्लियर हुआ वहाँ से नादरा से कि उन्होंने कोई अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया है। उसके बाद मैं दूसरे या तीसरे दिन ने वो डेट लिखी है मैंने, मुझे मेरा सेक्रेटरी इन्फॉर्म करता है कि ये इल्ज़ाम लगा आपके। पहले दिन का इल्ज़ाम भी देख लें, दूसरे दिन के भी हम पढ़ लें, तीसरे दिन की 6 TV चैनल पे डिफरेंट इल्ज़ाम आते हैं। और आखिर में जब दरख्वास्त जाती है पाक सेक्रेटरी स्टेशन पे, वहाँ पे रेप का इल्ज़ाम नहीं होता। मेरी बात सुन लें, मैं पूरा रेप का इल्ज़ाम नहीं होता। तो जब उस पर रेप का इल्ज़ाम नहीं होता तो मेरे पे सिर्फ ये चालाकी से FIR मेरे और गिलानी साहब के ख़िलाफ़ कोशिश की गई कि हो जाए ताकि हमारी बदनामी हो। और कोई क्या चाहता था, कोई क्या करना चाहता था, उसका मुझे बड़ी अच्छी तरह पता चल चुका है। लिहाजा मैं बहुत सी चीज़ें अभी होल्ड कर रहा हूँ। हाँ, मैंने दरख्वास्त दी है, इसके मतलब आज एक प्रेस स्टेटमेंट आएगी और स्पोक्समैन उस पर बात करेगा। और अगर उन्होंने दरख्वास्त मेरी नहीं एंटरटेन की, अभी उन्होंने FIR दर्ज नहीं की, ना ही मैं को अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कल को ये ना कोई कहे कि ही इज़ पार्लियामेंटेरियन सुपरविजन में रखते हैं और किसी को कहा नो। मैं चाहता हूँ कानून के मुताबिक बात चले, लेकिन मैं अपनी जितनी भी कानूनी जितनी मेरी राइट्स हैं उनको मैं ज़रूर एक्सरसाइज करूँगा। और अपने आप को पहले अल्लाह ने निकाला है मुझे, जो जस्टिस पीस ने मुझे एग्जॉनरेट किया उसमें। और ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी मैं समझता हूँ कि मिस प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हुई, क्योंकि जो पिटीशन दी गई उनके वकील की तरफ से, जो भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके मुताबिक उन्होंने मेरिट को तो डिस्कस ही नहीं किया। मैं यहाँ आपके साथ मेरिट नहीं डिस्कस करता, लेकिन मैं बिल्कुल आज हाई कोर्ट में भी आया हूँ और मैं यही अपनी अपील लेके आया हूँ कि आई शुड बी हर्ड, क्योंकि उस दिन ये कोर्ट में लगा हुआ था 3 को जनाब जस्टिस अमर फरूक साहब के पास। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ के क्या तरीकाकार था कि वो 3 से एडवांस हो के पहली को हो गया। मुझे सुबह पता चला, मेरा सेनेट का भी था काम, तो मैंने भेजा अपना जो है वकालतनामा, तो आई वॉज नॉट हर्ड। तो सिंस द डिसीजन हैज़ बिन टेकन विदाउट हेयरिंग मी, तो हैव अ राइट, आई शुड बी हर्ड। आज इसलिए मैंने एप्लीकेशन दी है, मैं कोर्ट में आया हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू दी कोर्ट कि मुझे उन्होंने डेट दे दी है मेरी पर्सनल हेयरिंग के लिए। इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें जो है, अगर मुझे इन कैमरा मिलेगी तो बहुत कुछ बताऊँगा, अगर ओपन मिले तो फिर ओपन वही बात की है जो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन ये कि मैं बताता हूँ आपको, जो कुछ है वो झूठ था इसलिए कि कोई मेरी पॉलिटिकल चीज़ पे स्प्लिंटर मारना चाहता था। मुझे उन लोगों को नामों का भी पता है, मुझे लोगों को भी पता है जो करा, कौन लोग थे, कहाँ से इंजीनियर हुआ, किस गली में लोग बैठे, पैसे किसने दिए। मैं तो नहीं कहता, जो बाहर से लोग आए हैं वो कहते हैं थर्ड पार्टी ने हमें पैसे देने थे। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं, तो उसी रिकॉर्ड को मैं पब्लिक के सामने रखता हूँ, फ़ैसला करें। और बहुत सी चीज़ें हैं, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह।